हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं रोहित सर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। तो जैसा कि आप सभी लोग परेशान हैं स्पॉट एडमिशन से लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट और मैसेज आ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है, यानी बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूँ स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या होगा, पूरी जानकारी इसमें बात करेंगे हम लोग। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एक चीज सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर स्पॉट एडमिशन में मेरा नंबर इतना कम है तो क्या हो जाएगा, इतना मेरा मार्क्स है 54 है 55 है, ये कैसे सर मेरा इसमें एडमिशन हो पाएगा? किस तरीके से एडमिशन क्या प्रक्रिया रहेंगे स्पॉट एडमिशन क्या? क्या हमें कुछ ऑनलाइन ऐसा कुछ करना पड़ेगा अप्लाई कि हमें एडमिशन मिल जाएगा? तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को पता है कि अभी जो एक नोटिस आया था थर्ड मेरिट लिस्ट का, तो आज है 28 तारीख और कल था 27 तारीख। तो कल तक का अगर हम बात करें कि 27 तक जो भी कॉलेज में सीट खाली रह जाएंगी तो उनको अपडेट करना था। क्या करना था? अपडेट करना था। आप सभी को ये पता होगा। वो नोटिस भी मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। वो नोटिस है, यहाँ पे क्या कही गई है देखिए ध्यान से एक बार, कि ये थर्ड मेरिट लिस्ट वाला सूची का ही है। तो इसमें नामांकन की जो तिथि थी, ये देख पा रहे हैं आप सभी कि 22 से था। कब कब तक था? 22, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 22 से लेकर 26 तक था। तो ये तो एडमिशन प्रक्रिया की बात हो गई कि 22 से लेकर 26 तक जो एडमिशन प्रक्रिया हो गया है। अब इसमें 27 तक क्या होगा? तो 27 तक को सीट अपडेट करना है, कि बची हुई सीट जो है वो चीज को अपलोड करना है, अपडेट करना है, उसके बाद कोई लिस्ट आएगा। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या सर यहाँ पे फोर्थ लिस्ट देखने को मिलेगा? ठीक है, फोर्थ लिस्ट देखने को मिलेगा। तो लॉजिकली अगर हम बात करते हैं कि आप सोच के देखिए कि फोर्थ लिस्ट में अगर ऐसे मेरिट लिस्ट आ रहा है स्पोर्ट एडमिशन के पहले, तो आपको जब लिस्ट मिल रहा होगा तो देखे होंगे कि एक सीट जो अपडेट करने के लिए आ रहा था, परिवर्तन करने के लिए, क्या करने के लिए, एडिट का ऑप्शन आता था ना? आप सभी ने किया भी होगा। क्या इसमें थर्ड मेरिट में कहीं भी जिक्र है नोटिस में कि एडिट का ऑप्शन मिला है कॉलेज में आप एडिट? तो इसका मतलब ये पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि अब जो एडमिशन होगा वह स्पॉट एडमिशन होगा। ठीक है, क्या होगा? स्पॉट एडमिशन होगा। और ये होना भी चाहिए। पता है क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आप सोचिए कि जल्दी जल्दी ये एडमिशन नहीं होगा तो इसकी क्लासेस कब चलेंगे? जल्द से जल्द एडमिशन करा के इसको कहानी खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन ही होगा स्टूडेंट्स। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं था कॉलेज में, आप एडिट कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको फोर्थ लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस बार एडिट का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए स्पॉट एडमिशन में होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ठीक है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसका जो भी होगा वह होगा ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन ही होगा। स्पॉट एडमिशन ऑफलाइन का मतलब ये हुआ कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहां पे अप्लाई करना होगा, जो भी कॉलेज में चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे सेल्फ अटेस्टेड के साथ। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स पे आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और उसके बाद वहां पे जैसे कॉलेज का जो भी नियम होगा, ठीक है, अभी तक जितना हुआ है सेल्फ अटेस्टेड ही हुआ है, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करते हैं, सबसे इसमें एक फॉर्म आप लोग जरूर रखिएगा साथ में, कॉमन एडमिशन फॉर्म। ठीक है, कौन सा? कॉमन एडमिशन फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपको रखना है। और ये है क्या? ये है क्या? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो आपने, ठीक है, एकदम इजी तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि सर सीए पे है क्या। तो कॉमन एडमिशन फॉर्म वही है जो आपने काउंसलिंग किया था। जब आपने काउंसलिंग किया होगा, जो बच्चे काउंसलिंग नहीं किए हैं, छूट गया है, तो उनको तो भाई दिक्कत होगा, क्योंकि सीए जब लगेगा तो वो जो काउंसलिंग फॉर्म में 10 कॉलेज आपने चूज किया होगा, साइड में पूरा डिटेल में आप सभी को समझा रहा हूँ, क्योंकि इस बहुत सारे इससे रिलेटेड डाउट आते हैं आपको। तो जैसे आपने 1 2 3 4 5 ऐसे मान लीजिए आपने 10 कॉलेज चूज किया है, तो उसमें देखा होगा कि एक लिस्ट आया होगा, वही है कॉमन एडमिशन फॉर्म, वही आपको लेकर जाना है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, जितना भी मार्क्स है आपका, जो भी आपका मार्क्स है, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका 55 मार्क्स है, ठीक, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो क्यों जाए दूर, वैसे भी खर्च बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, खर्च बहुत ज्यादा आएगा दूर से, अगर प्राइवेट कॉलेज कॉलेज से करेंगे तो इससे अच्छा हम नजदीक का ना करेंगे। तो अगर आपका 55 मार्क्स भी है, चाहे कितना भी मार्क्स हो, 55 56 60 जो भी मार्क्स है, ठीक है, क्वालिफाइड है, आप क्या कीजिएगा कि आप अपने नियर बाई जो भी कॉलेज होगा वहां चले जाइएगा ऑफलाइन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। इसमें से एक सीएफ तो जरूर आपको रखना ही होगा, कॉमन एडमिशन फॉर्म, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स ले जाकर जमा कर देना है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कई बच्चे ये सोचेंगे सर 50 नंबर पर थोड़ी हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। देखिए, मान लीजिए आपका घर, सपोज कीजिए, ठीक है, कि सारण जिले में कोई सा भी, अगर हम मान लेते हैं कि आपका सोनपुर है, ठीक है, आपका कौन सा है, सोनपुर है। अब सोनपुर में सपोज कीजिए कि 5 कॉलेजेस हैं आपके, मैंने उदाहरण बताया, यहाँ पे ये मत सोचो कि सर 5 कॉलेज नहीं है, 5 कॉलेज में आपने नाम दे दिया, तो ये बताइए छपरा वाले सोनपुर आएंगे एडमिशन लेने, ठीक है, नहीं ना, आप ही ना आपके नजदीक हो, छपरा वाले क्या करेंगे, छपरा वाले छपरा के कॉलेज में जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हो सकता है कि कम नंबर वाले को अपने एरिया में मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी तो सीट खाली रहेगा। अब सोनपुर वाला छपरा जाएगा इतना दूर, और छपरा वाला सोनपुर आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो भाई बहुत दूरी हो जाएगा ना, दूरी होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से मैं मुजफ्फरपुर बात करूं, ठीक है, मुजफ्फरपुर छपरा से मुजफ्फरपुर आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो डिस्टेंस तो मेजर करता है भाई, क्योंकि डिस्टेंस मायने रखेगा। तो डिस्टेंस के चलते ही तो अभी भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, नाम आया है कॉलेज में, ठीक है, लेकिन एडमिशन नहीं ले रहे, क्योंकि दूरी सॉरी, दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसके कारण से। तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं अप्लाई नहीं करूंगा, कर दीजिएगा अप्लाई, आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि स्पॉट एडमिशन आपको देखने को कब मिलेगा। तो देखिए, अभी है दीपावली, ठीक है, 31 को दीपावली है ना जी, 31 अक्टूबर को, ठीक है, दिवाली है, ठीक है। आप सभी को दिवाली को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपकी चाहते हैं वो आपका मनोकामना पूरी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर को दिवाली है, तो देखिए, हो सकता है, जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, कि जिस जिस दिन फेस्टिवल है, जिस दिन भी फेस्टिवल है ना, उस दिन क्या रहेंगी, छुट्टी रहेंगी, ऑफ रहेंगी। और उसके बाकी अलावे दिन, जैसे आपका दीपावली हो गया, छठ पूजा होगा, तो छठ पूजा दीपावली के बीच में जो भी खुलेगा, छठ पूजा के फिर बाद, तो उस समय तक आपका स्पॉट एडमिशन जो होगा प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, स्पॉट एडमिशन आपकी प्रक्रिया चलेंगी। तो दीपावली के बाद या दीपावली के पहले एक सूचना जारी होगी, जिसमें स्पॉट एडमिशन का डेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कल 27 था, और मैंने आपको बताया इस 27 अक्टूबर को डेट जो है वो खत्म हो गया है, सीट अपडेट करने का जो कॉलेज को द्वारा करना था। तो आपको फेस्टिवल में ऑफ रहेगा, ठीक है, और बाकी के जितने बचे हुए दिन है, तो वो लंबा प्रक्रिया हो सकता है कि 9 के बाद भी चले एडमिशन, ये ठीक है, 9 के बाद चलता रहे, 10 के बाद चलता रहे, 14 तक चले, 15 तक चले, लेकिन आपका एडमिशन ये नहीं कह सकते हैं कि अभी आएगा ही नहीं, आएगा एक ही बार 10 के बाद, ठीक है, नहीं, सूचना इधर ही 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिलेगा सूचना। उसमें बता दिया जाएगा एडमिशन कब से कब प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। तो आई होप सभी का यहाँ पे जितने भी डाउट थे सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है, स्पॉट एडमिशन बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप सभी परेशान मत होइए, ठीक है। अगर किन्हीं को भी लगता है कि नंबर कम है, मुझे सरकारी ही कॉलेज चाहिए, ठीक है, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप सभी के लिए बिकम टीचर, ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है। उत्सव बैच के बाद ये नया बैच है आरंभ बैच, ठीक है। इस बैच की जो प्राइस है 699 है, ठीक है, इस बैच की प्राइस कितनी है, 699 है, ठीक है। लेकिन ये अभी ऑफर चल रहा है। इस बैच में आपको सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो पूरी टीम हमारी पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, यानी इसमें लाइव क्लास चलेगा आपको, ठीक है,
क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा, क्लास के बाद अनलिमिटेड वॉच। अनलिमिटेड वॉच का मतलब हुआ लाइव क्लास चला, वही लाइव क्लास वीडियो सेव हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद जितनी मर्जी उसको देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी आपको क्या मिलने वाला है फायदा, 1200 प्लस एमसीक्यू का मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। 1200 प्लस एमसीक्यू रहेगा, थ्योरी पढ़ाएगा। थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ जितने भी देखना है। उसके बाद अंत में आप सभी के लिए लास्ट में 1200 प्लस एमसीक्यू मॉक टेस्ट इसी में दिया जाएगा। तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। बायलिंगुअल में होगी, पीवाईक्यू आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं बिकम टीचर एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो इस बैच के प्राइस कितने रहने वाली है, तो दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है, ठीक है। दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है, संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ प्लस में आपको फ्री में 1200 प्लस एमसीक्यू का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। जो स्पेशल ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 550 में आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आपको कहाँ पे, बिकम टीचर पे, यानी 550 रुपया में आप ये बैच को, आरंभ बैच है इस बैच का नाम, ध्यान रखेंगे, आरंभ बैच, ठीक है। तो बिकम टीचर पे जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आरंभ बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इसमें सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ये ऑफर कभी भी समाप्त हो जाएगी। तो इस बैच में एनरोल होइए, जो भी आपके मित्र भाई बंधु जो भी होंगे उनको भी आप शेयर कीजिए। और जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ सरकारी कॉलेज चाहिए, तो सरकारी कॉलेज के लिए बिकम टीचर पे आप आरंभ बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू कीजिए 2025 के लिए। अगर कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।